का भाई बेटा, तू अपना पापा के सुरक्षित जगह भेज देले बाड़ा त तोहके अब चिंता करे के कोनो जरूरत नहीं है। तू इतना परेशान काहे लग रहल बाड़ा? का भाई बा बेटा? नहीं दादी, पापा को यूएस से भेज दिया है। ये बात मैंने माँ को फोन पे बताई थी। माँ ने थोड़ा रिएक्ट किया था, इवन वो रो भी रही थी। मैंने माँ को कहा कि आप घर पे वापस आ जाओ, मैं आपको अच्छे से समझा के बताऊंगा, लेकिन माँ ने मेरी बात नहीं सुनी, उल्टा फोन काट दिया उन्होंने। लेकिन बहुत समय हो गया है, माँ अभी तक घर क्यों नहीं आई वापस? और मामा जी भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दीपक, दीदी को एक बार फोन करके पूछो ना कि वो कहाँ पर है। और तुम यहाँ पर इंतजार मत करो, जल्दी से जाओ। काली वहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। कितना रात हो गया बेटा, वो तो तुम्हारे बिना न खाएगी न सोएगी और बैठी रहेगी। जाओ जल्दी से मिलकर आओ। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं चाची जी। काली वेट कर रही है, मैं माँ को कॉल कर लेता हूँ। हाँ, फोन तो स्विच ऑफ है उनका। ये क्या? सुनो भैया, एक बात बोले, आप माँ का टेंशन मत लीजिए। आप सिर्फ दोस्त के बारे में सोचिए। आप सीधा हॉस्पिटल जाइए, माँ आएंगी तो हम संभाल लेंगे। लेकिन माँ को आप लोग संभाल पाएंगे क्या? माँ बहुत अपसेट है। बोल रहे हैं ना, संभाल लेंगे। इतना सालों से संभाले हैं ना, जिसे कहते हैं हैंडल विद केयर। आप जाइए तो जाइए। तू इतना चिंता मत करा बेटा, हम सब बानी ना। अच्छा से समझाई बड़की बहू के। तू हॉस्पिटल जा। अच्छा ठीक है, आप लोग को जो अच्छा लगे आप करो, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, संभाल के जाना बेटा। हाँ। माँ आएगी तो यहाँ पर युद्ध वाला माहौल हो जाएगा, है ना? और उसके लिए पहले से ही वार्म अप कर लेते हैं। बहुत मजाक कर लिया, अब जाओ तो। घर का दरवाजा खुला है, उसको बंद कर दो। माँ आएगी तो युद्ध होगा। ढिंका चिका ढिंका चिका। ये क्या मामा जी? मौसी जी, मौसी जी, मौसी जी, मौसी जी, दीदी क्या घर पर आई है? प्रतिमा दीदी कहाँ है? दीदी आप भी तो माँ संग थे ना? हाँ, थे ना? तो का भइल? लेकिन दीदी ना कहाँ चली गई मुझे पता नहीं। भैया, भैया तुम मुझे बचाओगे ना? बताओ ना, प्लीज प्लीज, तुम मना मत करना। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो भैया, प्लीज प्लीज तुम मेरा साथ देना, प्लीज। सुन जैस्मिन, सुन बात सुन। जैस्मिन देख, मैं तो तेरे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन विश्वास कर मेरे दिमाग में आ नहीं रहा मैं क्या करूँ। मैंने तो अपने आदमियों को कहा था लैब के अंदर जाने के लिए, लेकिन उन लोगों ने कहा कि किसी तरह भी संभव नहीं। भैया भैया तुम्हारे आदमियों से काम नहीं होगा। वो सब तो किराए के गुंडे हैं। वो लोग क्या मेरी मुसीबत ठीक से समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। लेकिन तुम समझोगे, तुम ही तो समझोगे। तुम प्लीज मुझे पुलिस के हाथों मत जाने देना, प्लीज। तुम ही मुझे बचा लो। अच्छा सुनो ना, तुम लैब में जाओ और लैब में जाकर उस डब्बे को बदल दो। और डब्बा नहीं बदला तो भी चलेगा, तुम रिपोर्ट को बदल देना, उससे भी हो जाएगा। भैया प्लीज, तुम ही मुझे बचा सकते हो भैया, प्लीज। लेकिन मैं अंदर घुसूंगा कैसे? तुमको मैंने कहा ना नहीं भैया नहीं, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। मैं जानती हूँ तुम कर सकते हो, करोगे ना भैया? भैया तुम्हें याद है सुधा को मारते वक्त मैंने तुम्हारी मदद की थी ना? हाँ, हेल्प की थी ना? बताओ, मैंने तुम्हें पुलिस के हाथों से बचाया था ना? कोई नहीं पकड़ पाया था, और आज तुम अपनी बहन को मुसीबत में छोड़कर चले जाओगे? नहीं ऐसा नहीं करोगे। अपनी बहन को बचा लो भैया, प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, मैं जाता हूँ। मैं आज रात में लैब में जाता हूँ, मैं देखता हूँ क्या व्यवस्था हो सकती है। लेकिन एक बात है, तुम रोना मत, ठीक है? सच में जाओगे? जाऊंगा। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी, सारा जीवन तुम्हारी ग्रेटफुल रहूंगी। थैंक यू, थैंक यू। क्या करूं भैया, अपने आप को तो बचाना ही पड़ेगा। इंसान सबसे ज्यादा अपने आप से ही प्यार करता है ना? दीपक बाबू हमसे कहे थे कि वो आएंगे, अभी तक वो आए काहे नहीं?
खाने का ट्रे हमको दे दो। तुमको दे? पर ये तो मेरे पेशेंट का खाना है। हाँ जानते हैं, असल में सिस्टर दीदी तुम्हें बुला रही हैं। हमको बुला रही हैं? किस लिए? पेशेंट को खाना खिलाने के बाद एक दवाई देना है, वो दवाई देने के लिए तुम्हें बुला रही हैं। हमने सोचा कि तुम कितनी बार आओगे जाओगे, इससे अच्छा होगा तुम मुझे खाना दे दो और जाके वो दवाई लेकर आओ। उफ, एकदम अच्छा नहीं लगता है। हर काम 2-2 बार करवाते हैं ये लोग। तुम इसको जरा पकड़ो, हम अभी आते हैं। अरे वो लोग कहाँ है? हमको बुला के पता नहीं सब लोग कहाँ चले गए हैं। उफ, बेकार में भागना पड़ा। काम हो गया है और चिंता की कोई बात नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो फिर माँ भी फंसेगी। हमको क्या, हमको तो पैसा से मतलब है। ए दीदी, बोल रहे थे कि मेरे पति को देखी है क्या आप? नहीं नहीं तो। अरे नहीं देखी है, लेकिन वो तो कहे थे कि वो आएंगे। जब उन्होंने कहा है वो आएंगे तो जरूर आएंगे। लो अभी तुम पहले खाना खा लो। नहीं नहीं, हम नहीं खाएंगे, हमारे पति को आने दीजिए, उसके बाद ही हम कुछ खा सकते हैं। प्यारी दीदी मेरी, प्लीज खा लो। नहीं नहीं, दया करके हम पे जोर मत डालिए, हम कुछ नहीं खा सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तब तक के लिए तुम ये दूध तो पी लो, उसके बाद जब तुम्हारे पति आएंगे तब तुम खा लेना। नहीं नहीं, हम कुछ नहीं खाएंगे। हमरे गला से कुछ उतरेगा भी नहीं। पहले मेरे पति को आने दीजिए, फिर हम लोग देखेंगे। काली, काली खाना खा लो, नहीं खाया तो मैं बहुत डांटूंगा। हाँ? चल गईले मतलब? दीपू ने फोन करके जब बताया कि वो जीजा जी को विदेश भेज दिया है ना, और वही सुनकर दीदी ने बहुत रोना शुरू कर दिया। दीदी को बहुत कष्ट हुआ। दीदी रोते रोते पता नहीं कहाँ चली गई। मैं उसको ढूंढ नहीं पाया। मौसी जी उसको मैं ढूंढ नहीं पाया। ई का विक्की, तू बड़की बहू के वो हाल में अकेले जाए काहे देला? अगर चल भी गईली तो ओके ढूंढ के घरे वापस लावे के चाहत, ओके छोड़ काहे देला? ई का हो रहल बा भगवान, एक के बाद एक मुसीबत। ओह, हमके ये सब अच्छा नहीं खेलागत। दादी ऐसा मत करिए, कुछ भी नहीं हुआ है। कहा कुछ नहीं खे भइल। बड़की बहू रोवत रोवत कहीं चल गई, अभी तक घरे नहीं खे आइल, और तू बोल रहल बाड़ू कुछ नहीं खे भइल। अरे दादी, आप बेकार में चिंता कर रही हैं। देखिए, माँ तो एसी के बिना ज्यादा देर रहती नहीं है, तो जल्दी से आ जाएगी। हाँ, जीजा जी इतने दूर चले गए हैं, सुनकर शायद दीदी पागल ना हो गई हो। वो बहुत रो रही थी। मेरी दीदी को कितनी तकलीफ है, काश के कोई इसे समझता। ये विकी बाबू का रोना हमको सच्चा नहीं लग रहा है। जरा सवाल पूछकर देखना होगा। तो विकी बाबू, आपने आसपास अच्छा से देखा था ना? मैंने चारों तरफ बहुत ढूंढा प्रतिमा दीदी, पर कहीं नहीं खोज पाया। मुझे लगा कि दीदी घर पर आ गई होगी, इसलिए मैं कहीं ढूंढा नहीं वहाँ। हाँ, हमको क्या लगता है कि हमको रिस्क नहीं लेना चाहिए, तो पुलिस को खबर करते हैं, ठीक है ना? पुलिस? क्यों? ओ माँ, आपने ही कहा हर जगह ढूंढ लिए पर दीदी को नहीं ढूंढ पाए,
तो पुलिस को ढूंढने दीजिए, वही ढूंढ के निकालेंगे ना दीदी को, है ना? ना नहीं, मतलब ये सब फैमिली मैटर में पुलिस को बुलाना ठीक नहीं है प्रतिमा दी। अब वो बेकार में सब सवाल करेंगे, वो क्रॉस करेंगे और उससे कोई फायदा तो होगा नहीं, और बेकार में सवाल पूछ कर परेशान करेगी पुलिस। क्या पता मेरी दीदी किसी मंदिर में जाकर भगवान के सामने माथा फोड़ रही होगी। कितनी तकलीफ में है मेरी दीदी। दीदी दीदी तुम कहाँ चली गई? तुम कितनी तकलीफ में होगी मैं समझता हूँ। मैं यहाँ पर रह नहीं पा रहा हूँ तुम्हारे बिना। तुम कहाँ चली गई दीदी? तुम कहाँ चली गई? कुछ समझ में आया? अच्छा, माँ गुम गई है ये तो हम समझ गए, पर पापा विदेश चले गए हैं, उस बात को लेके माँ रो रही है, ये बात दिमाग में नहीं घुस रही। हमारे दिमाग में भी नहीं घुसी। भैया के लिए दीदी के मन में इतना प्रेम कब से आ गया, ये बात समझ नहीं आई। प्रतिमा दी तो अभी जासूस की तरह मुझे इंटेरोगेट कर रही थी, एक के बाद एक सवाल पूछे जा रही थी। चलो बाबा, किसी भी तरह से ये मामला तो संभल गया, लेकिन मेरी चिंता तो कहीं और भी है। काली, उसके खाने में तो नींद की दवा मिलाने का बंदोबस्त करके आया हूं मैं, पर क्या उसे इससे पहले पता चल जाएगा? डिनर खा लो। अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए, शायद ये आपका बात जरूर सुनेगी। हम तब से इसको खाने के लिए बोल रहे हैं, वो कुछ नहीं खा रही है और कब से कहे जा रही है कि पति नहीं आएंगे तब तक हम नहीं खाएंगे। अब देखो दीदी, आपके पति तो आ गए, अब अच्छी लड़की की तरह खा लो। अब हम जा रहे हैं, वो नर्स दीदी रात का दवाई देने के लिए बोली है, हम जरा लेकर आते हैं। काली, अब और देर मत करो, चलो यहाँ बैठो, मैं तुम्हें अभी खाना दे रहा हूँ, तुम खा लो। नहीं नहीं बड़े साहब, खाएंगे, लेकिन आप पहले बताइए कि छुटकी माँ से आप मिले थे क्या? नहीं, माँ अभी तक घर नहीं लौटी है। मुझे थोड़ा टेंशन हो रहा है, लेकिन दादी और रंगना ने तुम्हारे पास आने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि माँ को संभाल लेंगे, इसीलिए मैं इधर आ गया। काली, जानती हो घर में सब तुमसे मिलने के लिए बेचैन हो रहे हैं। हम घर कब जाएंगे बड़े साहब? कल सुबह जाएंगे ना? हमको यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, आप जानते हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, डॉक्टर घोषाल ने कहा है कल तुमको डिस्चार्ज कर देंगे, पर कल तुम बिल्कुल जल्दबाजी मत करना। काली, मैं नहीं चाहता हूँ घर में जाके कोई प्रॉब्लम हो। पूरा स्वस्थ होने के बाद ही मैं तुम्हें घर लेकर जाऊंगा। अगर ठीक नहीं हुई तो फिर तुम और 2 दिन यहाँ रह जाना। नहीं बड़े साहब, ऐसा बिल्कुल मत बोलिए। कितना आशा करके बैठे थे हम यहाँ की, कल सुबह आप हमको कहेंगे काली हम तुमको घर ले जाने आए हैं। क्या कहूँगा? कल सुबह मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। ओह, आप तो आपके जैसा बात कीजिए बड़े साहब। चाहे आप जो भी बोलिए, असली मकसद तो मेरा घर जाना है। हमको तो बाबूजी की अच्छा के लिए पूजा करना है,
बाबूजी को इतना दूर भेज दिए हैं, उनके लिए पूजा नहीं करने से चलेगा? बोलिए तो। अच्छा ठीक है, ये सब बातें मैं कल सुबह सुनूंगा। अभी तुम चुपचाप खाना खाओ और उसके बाद सो जाओ, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, हम नहीं सो पाएंगे बड़े साहब, नहीं सो पाएंगे हम। क्या हुआ काली? तुम ऐसे डर क्यों गई? और तुम सो क्यों नहीं सकती? क्या हुआ है? बड़े साहब को बताना सही रहेगा का? अब वो जानना चाहेंगे कि हम काहे रात को नहीं सो सकते हैं। अब हम क्या करें? उनको का बताना सही रहेगा कि आज चुपके से कोई हम लोग का बात सुन रहा था। हमको रात भर बैठ के सतर्क रहना पड़ेगा। काली क्या हुआ है बोलो तो? हाँ, तुम ऐसे कांप क्यों रही हो? क्या हुआ है? और चादर को ऐसे क्यों पकड़ा है तुमने? क्या हुआ है तुम्हें? तुमने क्यों कहा कि तुम सो नहीं सकती? क्या हुआ है तुम्हें? बोलो मुझे। देखो काली, तुम ऐसे चुप मत रहो, मुझे जवाब दो। ऐसे चुप मत रहो काली, क्या हुआ है बोलो? नहीं बड़े साहब, असल में उस सोने का मन नहीं कर रहा है हमको। अच्छा, आज का रात हम लोग बात करके काट सकते हैं क्या बड़े साहब? काली, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। रात जाग के बातचीत हम लोग बाद में कर लेंगे। तुम्हारे साथ तो पूरा जीवन बिताना है ना काली? हे माँ, माँ काली, आज इनका एक बात सुन के हमरे मन का सारा डर बहुत दूर चल गया। माँ, अगर वो हमरे साथ है फिर कौन बात का डर है? हम काहे खातिर डरेंगे? उफ, अभी तक ये लड़की दूध नहीं पी है। कब पिएगी क्या पता। काम नहीं हुआ तो वो आदमी हमसे पैसा न वापस मांग ले। अब हम क्या करेंगे? नहीं, ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा। मेरे बिना वो खाना नहीं खाएगी, और अगर खाना नहीं खाया तो फिर उसको दवाई कैसे खिलाऊंगा मैं? काली सुनो,
देखो, आज मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगा। बहानेबाजी नहीं चलेगी। तुमको भी खाना पड़ेगा और खाना खा के सोना पड़ेगा। लेकिन बड़े साहब। कुछ मत कहो। मैं अगर तुमको खाना खिलाऊंगा तो खाओगी ना? काली, मुंह खोलो। बड़े साहब आप छोड़िए, हम खुद खा लेंगे। तुम अपने हाथों से खा सकती हो, ये मुझे अच्छे से पता है काली। पर जब कोई बीमार होता है ना, तब खाना खिलाना चाहिए। और तुम बात मत करो। मुंह खोलो, खोलो खोलो खोलो। बहुत खूब। एक बार जब खाना शुरू किया है, मतलब थोड़ी देर में दूध तो पिएगी। नहीं नहीं, हम यहाँ नहीं रह सकते। अगर किसी ने देख लिया तो सवाल पूछेंगे कि यहाँ क्या कर रहे हैं हम। बेकार में फंस जाएंगे। वैसे भी कल सुबह रिजल्ट मिल जाएगा। जो भी हो, ये काम हो जाना चाहिए। मामा, मामा क्या हुआ? आप ऐसे खींच क्यों रहे हैं? चुप चुप चुप। अरे बात क्या है? आप इतनी रात में मुझे अपने कमरे में लेकर आए हैं, बात क्या है? पीकू, मैं किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अगर अभी काली को पता चल जाएगा कि उसके दूध में नींद की गोली मिलाने का प्लान हमने किया है तो फिर क्या होगा? वो तो मेरे चेहरे से नकाब हटा देगी। पीकू, मामा आप शांत हो जाइए। इतना नर्वस होने से कुछ नहीं होगा। देखिए, बंदूक से गोली निकल चुकी है। अब क्या कोशिश करके भी आप उसे रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते ना, तो उसके बारे में चिंता मत करिए। उससे अच्छा आप एक काम करिए। आप जिसको इतना सारा पैसा देकर ये काम करवा रहे हैं, उसको एक फोन करिए। उससे पूछिए कि काली ने खाना खाया नहीं। वही तो मुझसे भूल हो गई पीकू। मैं जल्दीबाजी में उससे नंबर लेना तो भूल ही गया था। वंडरफुल मामू, आपने ये गलती कर कैसे दी? अरे तब तो काली और पुलिस दोनों मुझे ढूंढ रहे थे ना, इसलिए उस समय मेरे दिमाग में भागने के अलावा और कोई प्लान नहीं आ रहा था। विश्वास करो। रात तो बहुत हो चुकी है और इतनी देर में शायद काली खाना खा के सो चुकी होगी। और अगर उसने खाना खा लिया है तो फिर काली की केबिन के सामने नर्स की भीड़ लग जाएगी। लेकिन मामू, मैंने सुना है कि भैया हॉस्पिटल में गए हैं, तो फिर काली को इस हालत में देखकर तो वो उसे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ऑफ कोर्स, दीपू तो वही है। तुमने सही कहा। वहाँ क्या चल रहा है हम लोगों को जानना पड़ेगा। एट एनी हाउ हम लोग को जानना पड़ेगा।
नहीं तो ना आप ना मैं कोई चैन से नहीं बैठ पाएगा। हाँ वही तो, लेकिन अब मैं क्या करूं? मेरे दिमाग में तो कुछ बात ही नहीं आ रही है, मैं क्या करूं? हाँ हाँ। हे, सुन, एक आइडिया आया है। अगर मैं उस हॉस्पिटल में उस केयर टेकर का रिलेटिव बनकर फोन करूंगा तो, और उसके बाद उससे पूछूंगा कि काली मर गई है कि बच गई है। काली, ठीक हो? हे माँ काली, हम भी बड़े साहब को इतना ही ध्यान और प्यार देना चाहते हैं माँ। आप देखिएगा कि हमेशा हम इनका रक्षा कर पाए। काली, तुम जानती हो, खाना खाते समय बचपन में जब मुझे ऐसा होता था तो माँ ठीक इसी तरह मेरे सर पे हाथ फेरती थी और फूंकती थी, और माँ कहती थी कि कोई तुझे याद कर रहा है दीपक, इसीलिए गले में खाना अटक रहा है। किसी के याद करने पर ऐसा होता है। तो क्या हमको भी कोई याद कर रहा है बड़े साहब? और कौन याद करेगा काली? मैं तो तुम्हारे सामने हूं। आप हमरे लिए सोचते हैं, यही बहुत बड़ा बात है हमरे लिए। और क्या चाहिए हमको? बड़े साहब आप हम सब के बारे में कितना सोचते हैं। एक के बाद एक का हो रहा है। पहले बाबूजी को स्वस्थ किए, फिर उनको सुरक्षित करके विदेश भेजे, हमको स्वस्थ किए। आप खाना खाए भी है कि नहीं? शायद नहीं। अरे बिना खाना खाए आपका चेहरा बिल्कुल सूख गया है। हमको जबरदस्ती खिला रहे हैं और खुद कुछ भी नहीं खा रहे हैं। हम आपको ऐसे नहीं रहने देंगे। क्या हुआ काली? हम और नहीं खाएंगे, बहुत खिला दिया, पेट भर गया है मेरा, अब नहीं खाएंगे। काली, तुम बिल्कुल ऐसी बातें मत करो। इतना सा खाना खाने से किसी का पेट भरता है? देखो, मैं तुम्हारी ये सब बात नहीं सुनने वाला। तुम्हें सारा खाना खाना पड़ेगा। चलो खाओ, लो। नहीं, आप कहे तो हम खाना खा लिए ना। हम आपका बात सुने हैं तो अब आपको मेरा बात सुनना पड़ेगा। आप भी तो कुछ नहीं खाए ना, अब आप खाइए। फिर से तुम अपने बारे में ना सोच के दूसरों के लिए सोच रही हो। और तुमसे किसने कहा कि मैंने कुछ नहीं खाया? आपका चेहरा बिना खाना खाए बिल्कुल सूख गया है। अभी खाइए। हम बोल रहे हैं, हम आपका कोई बात नहीं सुनेंगे। आपको अभी के अभी खाना पड़ेगा बस। काली देखो, मैं अभी नहीं खाऊंगा। इतना सा खाना खाने से तुम्हें ताकत नहीं मिलेगी, और ऊपर से तुम्हारा बहुत ब्लड लॉस हो गया है। प्लीज तुम मेरी बात सुनो। लो। हम आपका कोई बात नहीं सुनेंगे, आपको ही खाना पड़ेगा वरना हम। बहुत डांटोगी मुझे। अच्छा, अगर मैं खाऊंगा तो फिर तुम खाओगी ना? क्या हुआ? खाओगी ना? अच्छा ठीक है, वो दूध तुम पियो और ये जो बाकी का सारा खाना है वो मैं खाता हूँ, ठीक है? राजी।
हे माँ, ये थाली में तो मेरा झूठा खाना है। ये खाना हम दीपक बाबू को नहीं खाने दे सकते। वो कैसे खाना खाएंगे? छी छी, हम फिर से गलती कर बैठे। क्या करें हम? काली अब क्या हुआ? ये खाना आप नहीं खाएंगे। अरे क्यों? अभी तो तुम ये खाना खाने के लिए कब से मुझे बोल रही थी। अब क्या हुआ? ये थाली में मेरा जूठा है ना, आपको हम ये खाना कभी नहीं खाने देंगे। आप ना एक काम करिए, हम अभी तक ये दूध पिए नहीं हैं, ये आप पीजिए और हम ये खाते हैं। ठीक है। काली, काली। बड़े साहब, बड़े साहब, काली, बड़े साहब, आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होने देंगे हम, आपको कुछ नहीं होगा बड़े काली, साहब। काली, कुछ नहीं काली, मुझे कुछ क्या होगा? आपको। काली, क्या हुआ? तुमने ये दूध का गिलास क्यों ऐसे फेंक दिया? क्या हुआ? काली, ए लड़की, तुमको क्या हुआ है? कुछ नहीं होगा बड़े साहब, बड़े साहब, आपको कुछ नहीं होगा ना। दूध का ग्लास क्यों तोड़ दिया इसने? शायद इसे कुछ पता चल गया है। अब क्या होगा? ये लड़की कुछ बोल क्यों नहीं रही है? कुछ नहीं होगा आपको बड़े काली, साहब, कुछ काली, भी नहीं होगा। काली, काली, शांत हो जाओ। काली, तुम इतना पैनिक क्यों कर रही हो? और तुमने ग्लास क्यों फेंक दिया? क्या हुआ काली? कुछ ये नहीं लड़की होगा। बहुत परेशान कर रही है। माधवी, यहाँ से ग्लास का एक एक टुकड़ा साफ करो तो जल्दी। तुमको हुआ क्या है? बड़े साहब, आप ठीक है ना? बड़े साहब, आपको कुछ तकलीफ तो नहीं हो रहा है ना? बोलिए ना। नहीं नहीं, मुझे क्यों तकलीफ होगी? तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? क्या हुआ है? ए लड़की, तुमने दूध का ग्लास क्यों फेंका? खाना भी नहीं खा रही हो तुम आजकल ठीक से, ऊपर से ग्लास भी फेंक दिया। बोलो बोलो, ग्लास क्यों फेंका? बोलो। हे माँ काली, माँ काली, दीपक बाबू को कुछ नहीं हुआ है ना माँ? काली, 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 तुम मेरी बात सुनो। काली, 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 मेरी बात सुनो। काली, 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 काली। काली, वो तुमसे कुछ पूछ रही है। दूध का ग्लास तुमने ऐसे क्यों फेंक दिया? बोलो, जवाब दो। चुप मत रहो काली, बोलो। काली, चुप मत रहो, जवाब दो। काली, क्यों दूध का गिलास तुमने फेंक दिया? बोलो। कहे कि वो दूध के गिलास में कुछ मिला हुआ था बड़े साहब।
ए लड़की, ये तुम क्या बोल रही हो? बड़े साहब आप दूध नहीं पिए हैं ना बड़े साहब? वो दूध का बूंद आपके गले में नहीं गया है ना बड़े साहब? बोलिए, बताइए, हमको थोड़ा सा भी नहीं पिए ना आप दूध? बाप रे, बिना दूध पिए इस लड़की को पता कैसे चला? नहीं नहीं नहीं, मैंने पिया नहीं है। माँ काली का कृपा था जो आपको बचा ली बड़े साहब। वो दूध में कुछ तो गलत था, पता नहीं कुछ तो गलत था उसमें बहुत। वो दूध अगर आप पी लेते ना बड़े साहब तो फिर आप ना हम वो सब नहीं सोचना चाहते हैं। नहीं नहीं, कभी नहीं। काली काली काली, अभी तुमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा 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 काली, तुम शांत हो जाओ। काली तुम शांत हो जाओ, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अभी तुम शांत हो जाओ, अभी तुम कुछ भी मत बोलो। काली तुम प्लीज इतना परेशान मत हो। काली तुम प्लीज थोड़ा शांत हो जाओ। काली मैं बोल रहा हूँ ना, काली तुम शांत हो जाओ। काली देखो, अभी तुम बहुत वीक हो, प्लीज तुम शांत हो जाओ। ये सब क्या बोल रही है आपकी बीवी मिस्टर बासु? देखिए, ये दूध हमारे किचन से आता है और वहाँ पर ऐसे कोई क्या मिला सकता है? मुझे लगता है कि चलो चलो यहाँ से। तुम शांत हो जाओ काली। देखो तुम बहुत वीक हो, मेरी बात समझने की कोशिश करो काली। प्लीज प्लीज काली तुम शांत हो जाओ। काली अब क्या होगा? बिना पिए इस लड़की को समझ में आ गया कि दूध में कुछ मिलाया हुआ है। इसका मतलब किसने मिलाया है वो भी उसको पता है। हेलो। हेलो रिसेप्शन। हाँ बोलिए। हाँ, वो 303 वाला जो केबिन है ना, वहाँ मेरी बहन केयर टेकर है। जरा उससे मेरी बात कराएंगी? बहुत जरूरी बात करनी है उससे। ए, तुम्हारे लिए फोन है। मेरे लिए फोन? हाँ, तुम्हारे भाई ने फोन किया है, ये लो। हेलो। काम हो गया। काली को तुमने नींद की गोली खिला दी? ये लड़की तो बहुत भयानक है। बिना दूध पिए उसको समझ में आ गया कि उसमें कुछ है। उसने ग्लास फेंक दिया। मेरा नसीब अच्छा है कि उसने मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। वो कैसे समझ गई पता नहीं। ये हम बेकार में कहाँ फंस गए। इतनी भयंकर लड़की है, पता होता तो हम ये काम ही नहीं करते। अब हमारा क्या होगा बताइए? मामू, क्या हुआ मामू? आप ऐसे क्यों खड़े हो? उसने क्या कहा? पिकू, मुझे जो डर था वही हो गया है। काली को पता चल गया कि दूध के गिलास में कुछ मिलाया हुआ है। उसको पता चल गया कि उसके दूध के गिलास में कुछ मिलाया हुआ है, उससे नुकसान हो सकता है। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत की बात है मामू। ऐसा ही चलता रहा तो काली और दीपक को हम लोग कभी रास्ते से हटा नहीं पाएंगे। वो लोग बार बार बच जाएंगे। अरे बाद की बात बाद में करेंगे, अभी तो हम टेंशन में है ना। काली ने कहीं अगर पुलिस को बता दिया कि उसके खिलाफ षड्यंत्र हुआ है, तो षड्यंत्र किसने किया है ये भी तो उसको दिखाई दे देगा ना। और दीदी भी अभी नहीं है। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है पिकू। क्या करूं बोलो? कैसे मैं बचूं? हाँ, मैं ना कल सवेरे सवेरे यहाँ से भाग जाऊंगा, समझ गए? यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। इस घर से कोई संबंध नहीं रखूंगा। मामू मामू मैं चला मामू जाऊंगा। शांत हो जाओ। मामू शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ऐसे मत करो। भागने से बच नहीं सकते, और कब तक भागेंगे? और अगर हम लोग भाग गए तो फिर हमारे हाथ से तो सब कुछ निकल जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे? एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है? काली भविष्य देख सकती है, यही ना? आप और माँ मिलकर एकदम ठंडे दिमाग से ऐसा कुछ करिए जिससे काली का भविष्य देखना बंद हो जाए। बस प्रॉब्लम का जड़ से सफाया हो जाएगा। क्या कहा?
काली का भविष्य दिखना बंद हो जाएगा। वो कैसे पीकू? हाउ इज दैट पॉसिबल?